सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम नीति शतक का अग्रिम श्लोक 22वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक है, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साट्यम सदा दुर्जने प्रीति ही साधुजने नयो नृपजने विद्वजने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने दृष्टता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलाः तेषु एव लोक स्थिति। अन्वय है, स्वजने दाक्षिण्यम परिजने दया दुर्जने सदा साठ्यम साधुजने प्रीति नृपजने नयः विद्वज्जने आर्जवम शत्रुजने शौर्यम गुरुजने क्षमा नारीजने धृष्टता ये च पुरुषाः एवं कलासु कुशलाः सन्ति तेषु एव लोक स्थितिः अस्ति। अर्थ है, स्वजने आत्मीय लोगों पर, अपने लोगों पर दाक्षिण्य उदारता रखना, परिजने दया सेवकों पर दया रखना, दुर्जने सदा साठ्यम दुष्टों पर हमेशा शठता रखना, साधु जने प्रीति सज्जनों पर प्रेम रखना, नृप जने नय राजाओं में नीति का व्यवहार करना, विद्वत जने और विद्वानों के संबंध में आर्जव सरलता नम्रता का व्यवहार करना, शत्रु जने शौर्यम शत्रु लोगों से पराक्रम का व्यवहार करना, गुरुजने क्षमा गुरुजनों में अर्थात पूज्य जनों के विषय में सहनशीलता का व्यवहार करना, नारी जने दृष्टता और स्त्री जनों के विषय में प्रगल्भता का व्यवहार करना, ये च पुरुषा जो पुरुष एवं इस प्रकार की कलाओं में कुशल चतुर हैं, तेसु एव उन पर ही लोक स्थिति संसार टिका हुआ है। भाव है कि मानव समाज में विभिन्न चित्तवृत्तियों वाले लोग होते हैं, अतः सबके साथ उचित व्यवहार करने तथा लोक व्यवहार में कुशलता पाने के लिए मनुष्य को बंधुजनों से उदारता, सेवकों पर दया, दुर्जनों से धूर्तता, सज्जनों से प्रेम, राजाओं से नीतिज्ञता, विद्वानों से नम्रता, शत्रुओं से पराक्रम, गुरुजनों से क्षमाशीलता और स्त्रियों से प्रगल्भता का व्यवहार करना चाहिए। इन गुणों को धारण करने वाले लोग ही लोक मर्यादा की रक्षा कर पाते हैं। इस श्लोक में साधु विक्रीडित छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। लक्षण है, सूर्या स्वई यदि मसद सतता स गुरुव साधु विक्रीडित। अग्रिम श्लोक है, सत्संग की महिमा को इसमें बताया गया है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम
सत्संगति कथ्ये किम न करोति। अन्वय सत्संगति ही पुंसां धीय जाड्यम हरति, वाची सत्यम सिंचति, मानोन्नतिम दिशति, पापम अपाकरोति, चेत प्रसादयति, दिक्षु कीर्तिम तनोति, तत्कथ्य सत्संगति पुंसां किम न करोति। अर्थ है सत्संगति सज्जनों का संसर्ग पुंसाम पुरुषों के धीय बुद्धि की जाड्यम जड़ता को हरता है। सज्जन पुरुषों की संगति पुरुष की बुद्धि की जड़ता को नष्ट कर देती है। वाची सत्यम सिंचति, यह सत्संगति पुरुष की वाची वाणी में सत्यम सिंचति, सत्य को सींचती है। मानोन्नतिम दिशति, मान सम्मान की वृद्धि को दिशति प्रदान करती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेत प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में यश को फैलाती है। तत्कथ्य, तब कहो कि सत्संगति पुंसाम किम न करोति, कि सत्संगति पुरुष के लिए क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ कल्याण करती है। भावार्थ है सत्संगति से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है तथा सत्य भाषण और सत्याचरण में उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। सत्संगति से मनुष्य का मान सम्मान उन्नति प्राप्त करता है तथा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति से उसका चित्त प्रसन्न रहता है और सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। इस प्रकार सत्संगति में वे सभी गुण हैं जिनसे मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है जिसका लगा उक्ता वसंत तिलका तब्जा जगो गए। इस छंद के प्रत्येक चरण 14 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद में 56 वर्ण होते हैं। अग्रिम 24 श्लोक, इसमें कवि श्लोक की महिमा को बताया गया है। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविस्वरा, नास्ति ये समिषय काये जरा मरणजम भयम। अन्वय है सुकृतिन रस सिद्धा ते कविस्वरा जयंती, येषाम यशय काये जरा मरणजम भयम नास्ति। अर्थ है सुकृतिन पुण्यात्मा, रस सिद्धा संगार आदि रसों को सिद्ध करने वाले, ते वे प्रसिद्ध, कविस्वरा कविश्रेष्ठ, जयंती सर्वश्रेष्ठ हैं, जय के पात्र हैं। ये शाम जिनके यशय काये यश रूपी शरीर में जरा मरणजम बुढ़ापा तथा मृत्युजन्य भयम भय नास्ति नहीं है। पुण्यात्मा तथा रस सिद्ध वे
कवि श्रेष्ठ उत्कृष्ट हैं जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापा तथा मृत्यु से तनिक भी भय नहीं है, अर्थात उनकी अक्षय कीर्ति के कारण कवियों की महिमा प्रशस्य है। भावार्थ है कि रस सिद्ध कविश्वरों का पंच भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उनका कीर्ति रूपी शरीर अगर अमर रहता है तो उसे वृद्धावस्था में मृत्यु का भय नहीं रहता। अतः ऐसे कविश्वर संसार में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। इसमें इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, इसका लगा श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम अन्यो इति।